Hello students, today we will discuss basicity of aromatic amines. In previous session we have discussed about basicity of aliphatic amine. कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट करता है एंड एक्वस स्टेट में उसका बेसिसिटी क्या होता है, ये सबको हमने अच्छे से डिस्कशन किया था. ठीक है, तो देखते हैं बेसिसिटी ऑफ aromatic amines क्या होता है. aromatic amines are far less basic than ammonia एंड aliphatic amines. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनिलीन का pKb कितना है 9.38 इज ए वीकर बेस देन अमोनिया pKb कितना होता है 4.75 पॉइंट है. ठीक है, एंड इथाइलामिन का कितना है 3.29. मतलब pKb वैल्यू जितना लेस होगा बेसिसिटी उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, तो एनिलीन का ज़्यादा है, देख सकते हो आपने. एनिलीन वीकर बेस है एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड इथाइलामिन. इसका रीजन क्या है, चलो आगे देखते हैं. ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन, पहला रीजन क्या है ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन. सेकंड क्या है लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन देन एनिलीन. देखते हैं. ठीक है, देखो रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है. बेस का काम क्या, बेस क्या करता है, लुईस बाबा ने बोला बेस इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ठीक है, और क्या ब्रोनस्टेड बाबा ने बोला बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर. बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड हमारा लुईस बाबा ने बोला बेस इज ए लोन पेयर डोनर, मतलब लोन पेयर रिच. ठीक है, तो जिस बेस के पास देखो ये है हमारा एनिलीन भाई साहब. हाँ जी सर, ये मान लो हमारा मिथाइलामिन है. दोनों के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. सर फिर दिक्कत क्या है, इसके पास भी लोन पेयर है उसके पास भी लोन पेयर है. लेकिन 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 रुको जरा, ये है हमारा एलिफेटिक एमिन. एलिफेटिक एमिन बोलेगा भाई एनिलीन. ठीक है, एलिफेटिक एमिन क्या बोलेगा भाई एनिलीन तेरा बेसिसिटी मेरे से वीक है, बता क्यों. तो बोला मेरे पास भी लोन पेयर है तेरे पास भी लोन पेयर है, तो इसमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, तू भी दे सकता है मैं भी दे सकता हूँ. एलिफेटिक एमिन फिर क्या बोलेगा भाई तू बोल रहा है तेरा रेजोनेंस है, तेरा लोन पेयर क्या है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो फ्री नहीं है. ठीक है, कहीं और इन्वॉल्व है. सही है या नहीं है. मान लो आप बहुत रीच हो. ठीक है, आप दोनों भाई हो बहुत रीच हो, मतलब दोनों पड़ोसी हो, दोनों ही रीच हो. कोई आया आपके पास, आप दोनों के पास पैसा मांगने के लिए. ठीक है, लेकिन आपने आपका सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाला था वो सारे पैसा अपने पास ही रखा. ठीक है, कोई आया और तुम दोनों ही काइंड हार्टेड हो, लोगों को दान देते हो. तो कोई आया, ठीक है, जिसको पैसा चाहिए वो पैसा, उसको कुछ चाहिए था वो पैसा मांगा आपसे. ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई अभी तो थोड़ा 2-4 दिन लगेगा, मेरा वहाँ इन्वेस्टेड है तो वहाँ से निकल के आपको दूंगा. ठीक है, ये पहला केस, ये है एनिलीन का केस. ठीक है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड केस में उसके घर में ही पड़ा था वो तुरंत ही दे दिया. ठीक है, ये है हमारा एलिफेटिक के केस में. मतलब कहने का मतलब है जो एलिफेटिक एमिन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ना वो फ्रीली अवेलेबल रहता है. ठीक है, वो कोई रेजोनेंस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, लेकिन एनिलीन का जो लोन पेयर होता है ना वो क्या है, वो इन्वॉल्व है बेंजीन रिंग के साथ लोन पेयर में. समझ में आ गया. देखो ये हमारा एनिलीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनिलीन का ये है हमारा एनिलीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसका लोन पेयर क्या है हमारा रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. ठीक है, इसीलिए तो एलिफेटिक एमिन बोला था भाई एनिलीन तेरा लोन पेयर जो है ना वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो कोई और जगह भी इन्वॉल्व है, लेकिन मेरा जो लोन पेयर है ना वो फ्रीली अवेलेबल है, इसीलिए मेरा बेसिसिटी तेरा बेसिसिटी से ज़्यादा है. ठीक है, एनिलीन बोलेगा ठीक है भाई, अपने अपने का स्ट्रेंथ होता है. ठीक है, सबका अपना एक स्ट्रेंथ होता है, एक लिमिटेशन होता है. ठीक है, तो इसीलिए हमारा एनिलीन इज वीकर बेस देन एलिफेटिक एमिन्स एंड अमोनिया. अमोनिया के केस में भी वही है. अमोनिया के केस में भी इसका लोन पेयर क्या है, इसका लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है. ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस the lone pair of electron on the nitrogen atom get delocalized over the benzene ring, thus is less easily available for the protonation. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. ठीक है, therefore aromatic amines are weaker base than ammonia and even aliphatic amine. ठीक है, और देखते हैं ये था पहला केस. ठीक है, पर दूसरा केस एलिफेटिक एमिन बोलेगा भाई तेरा और भी एक केस है जिसकी वजह से तेरा बेसिसिटी डिक्रीज हो रहा है, मेरे से कम हो रहा है.
अनिल बोलेगा क्या भाई, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ अनिलिनियम आयन। देखो ये है अनिलिनियम आयन, ठीक है, टू रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी सर, अनिलिनियम आयन का देखो अरे जैसे हमारा जब अनिलिन था ये क्या हुआ, H+ के साथ मिलके R NH3+, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, NH2 था, ठीक है, ये H+, बेस का बेबी कौन है, H+, बेस को बेबी पसंद है, सर बेबी को बेस पसंद है, यहाँ पर बेस को बेबी पसंद है, NH3+ हो जाएगा। NH3+ इसका टू ही रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, ठीक है। लोन पेयर कहाँ गया, अरे ये तो हाइड्रोजन को पकड़ा था उस लोन पेयर के वजह से, ठीक है। तो ये इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, सिर्फ टू ही स्ट्रक्चर है। लेकिन एनिलीन का कितना स्ट्रक्चर था, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, एनिलीन हैज 5 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बट एनिलिनियम आयन हैज 2 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एनिलीन इज मोस्ट स्टेबल, तो हमें पता है जिसका जनरली रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एनिलीन इज मोस्ट स्टेबल देन एनिलिनियम आयन, ठीक है। तो इसीलिए वो पसंद नहीं करेगा, भाई मैं तो एज ए एनिलीन बहुत स्टेबल हूँ, ठीक है, मैं क्यों एनिलिनियम आयन बनने जाऊँगा, समझ रहे हो। हाँ जी सर। सो एनिलीन इज लेस बेसिक। So in case of ammonia and aliphatic amines, delocalization of lone pair of electron on nitrogen atom by resonance is not possible. Furthermore, the electron density of nitrogen atom is increased by electron donating group, ठीक है। Inductive effect of the alkyl group, as a result, ammonia and aliphatic amine are much stronger base than aniline and aromatic amines, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको सारे सब कुछ बता दिया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन उसी सिलसिले में कर लेते हैं। The n that does not contribute to the basicity of the compound, कुछ मार्क किया गया, N9 किया गया, N7, N3 एंड N1। इनमें से ये पूछ रहे कौन सा n हमारा बेसिसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। इसके पास भी लोन पेयर है, हाँ जी सर, इसके पास भी लोन पेयर है, हाँ जी सर, इसके पास भी लोन पेयर है, हाँ जी सर, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो सर चारों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, तो फिर वो कंट्रीब्यूट कैसे नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा। देखो ये इसका जो लोन पेयर है वो क्या है, रेजोनेंस पे वो अवेलेबल है, ठीक है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जो इसके पास लोन पेयर है ये क्या है, ये इसमें इन्वॉल्व है, इसकी वजह से इसका एरोमेटिसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस लोन पेयर की वजह से, इस जो N9 है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, ठीक है। लेकिन ये तीनों का ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो इसीलिए N9 इज नॉट कंट्रीब्यूट द बेसिसिटी। देखो इन दिस एरोमेटिक कंपाउंड द लोन पेयर ऑफ 9 इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिजोनेंस विद द कंपाउंड एंड कंप्लीट द एरोमेटिक सिस्टम। मैंने बोला N9 का जो लोन पेयर है उसकी वजह से ये एरोमेटिक सिस्टम बना रहता है, ठीक है। अगर ये बोलेगा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ठीक है, फिर एरोमेटिसिटी ही लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सो दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज एंड ये क्या होगा, ये डज नॉट कंट्रीब्यूट टू बेसिसिटी, ठीक है। बाकी सारे का क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है, समझ में आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक, कौन सा लिस्ट बेसिक है, देखो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देखो CH3 CO ये वाला कंपाउंड है, ये -I ग्रुप है। ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग H+, सो इट इज ए लिस्ट बेसिक। और ये क्या है, इसके साथ ये लोन पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, सॉरी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखते हैं किसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, किसका साथ ज़्यादा होगा। पहले देखते हैं, ये भी एरोमेटिक है, हाँ जी सर, ये कौन है, pyridine। बी वाला कौन है, पाइरोल, ये भी सर एरोमेटिक है, हाँ जी सर, एरोमेटिक के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये एलिफेटिक है, सी। डी भी क्या है, एरोमेटिक है। एंड वी नो एलिफेटिक amines are more basic than aliphatic, sorry aliphatic amines are more basic than aromatic amines, ठीक है। सो सी तो सबसे आगे आ जाएगा, तो ऑप्शन बी एंड डी में से कोई एक करेक्ट होगा, ए एंड सी कैंसिल हो जाएगा। देखो हमेशा में आप जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, 4 ऑप्शन में, ठीक है, आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता होगा, तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे ही गायब हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है, उसमें से चुनना है, ठीक है। चुनना क्या है भाई, आपको कॉन्सेप्ट लगा के निकालना है आंसर, ठीक है। तो हो गया, तो पहले तो सी हो गया, ये 1 हो गया, मतलब इसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो गया। देन देखते हैं
ये जो डी बी ए इनमें से किसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा? देखो, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेटेड इन रेजोनेंस, हाँ जी सर। बी का भी रेजोनेंस पार्टिसिपेटेड इन रेजोनेंस, हाँ जी सर। एन का अवेलेबल है, हाँ जी सर, ठीक है। इसका भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन 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 फिर क्या है सर? अवेलेबल तो दोनों का है, फिर क्या? इसका जब NH4+ बनाएंगे ना, ये स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन इसका नहीं होगा, तो इसीलिए डी होगा सेकेंड में, डी देन ए देन बी, ठीक है। समझ में आएगा? हाँ जी सर। सो आज का क्लास में इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं आमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब रिएक्शन के साथ, ठीक है। ये था पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो बेसिसिटी था, एलिफेटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक अमीन्स, कैसे उनका बेसिसिटी डिफर करता है, किसका ज़्यादा है किसका लेस है, ये सबको अच्छे से डिस्कशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।